लिसन एवरीवन केयरफुली। अगर आपका कैपिटल 10,000 से 1 लाख के बीच है, स्मॉल कैपिटल से आप ट्रेड करते हो, बट आपको यही नहीं पता कि पर ट्रेड मुझे रिस्क क्या रखना है। सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आप लॉस में हो। तो अगर आपको पता नहीं है कि पर ट्रेड रिस्क क्या रखना है जिससे कि मेरा ये कैपिटल बचा रहे और मंथ एंड में मैं प्रॉफिट में क्लोज करूं, जो मंथ एंड होगा मेरा प्रॉफिट में क्लोज होगा। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आपकी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी क्या है, आपकी स्ट्रेटजी का रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है, जिसे हम आरआर बोलते हैं। ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि आपका कैपिटल मान लीजिए 10,000 है, ठीक है, ये आपका कैपिटल है, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ समझना, वो अच्छे से ईजिली आपको समझ पाओगे, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं है ना आपको, अगर जल्दबाजी है तो आप इसको सेव कर सकते हो, बाद में वीडियो देख लेना। पहले आप समझो कैसे क्या करना है, वरना आप बाद में लॉस करोगे, फिर वीडियो में आओगे कि मुझे लॉस हो गया, आपने सही नहीं समझाया। तो सही समझने के लिए एक बार सही सीखना पड़ता है। तो उससे पहले आप क्या सीखोगे कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 10,000 का कैपिटल है, आप डिसाइड करना चाहते हो कि मुझे पर ट्रेड क्या रिस्क रखना है, तो उसके लिए आपको पहचानना पड़ेगा कि आपकी एक्यूरेसी क्या है। एक्यूरेसी मतलब बिन रेट क्या है आपका, ये डिसाइड करना पड़ेगा। चलो मैं सबसे कम बिन रेट, सबसे कम एक्यूरेसी समझ लेता हूँ। आपकी जो आप ट्रेड लेते हो, आपकी जो स्ट्रेटेजी है, उसकी जो एक्यूरेसी है, सबसे कम समझ लूँ 50%। मेरी भी इतनी होती है, 40 से 50%, ठीक है। एक्यूरेसी, देखो एक्यूरेसी मैटर नहीं करती, रिस्क टू रिवॉर्ड ज़्यादा मैटर करता है। ये सबसे पहला मेरा ओपिनियन है, आपका मुझे पता नहीं है। तो अगर आपकी एक्यूरेसी 50% है, रिस्क टू रिवॉर्ड आपका 1:3 का है। देखो 50% में इतना तो रिस्क टू रिवॉर्ड आपको लेना ही पड़ेगा दोस्त। 1:2 करोगे कोई फ़ायदा नहीं रहता, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में ज़्यादा लोग करते हैं। इंडियन में करोगे, वहाँ भी ब्रोकरेज, यहाँ भी ब्रोकरेज। तो 1:3 एटलीस्ट रखो। अगर 1:2 भी है तो ये भी इनफ है, बट 1 अगर आप इंक्रीज़ करोगे तो आपका थोड़ा इंप्रूवमेंट अच्छा होगा, आपको रिजल्ट मंथ एंड आपको प्रॉफिट ही होगा। तो आपने ये दो चीज़ समझ लिया कि आपके पास 10,000 का कैपिटल है, आपकी एक्यूरेसी का 50% है, उसका आर 1:3 आता है, ठीक है। तो जब आपकी एक्यूरेसी 50% है तो मैं मान सकता हूँ कि 5 बैक टू बैक लॉसेस हो सकते हैं आपके, 5 बैक टू बैक लॉसेस हो सकते हैं ईजिली, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हो सकते हैं, बोलो। क्योंकि आपकी एक्यूरेसी 50% है ना, 10 ट्रेड लिए आपने, 5 आपका 5 बैक टू बैक प्रॉफिट हो गए, 5 बैक टू बैक लॉस भी हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं। तो अगर जब 5 बैक टू बैक आपके लॉस हो सकती हैं, तो इसको आपको इंटू करना है 5 से। अब इसका लॉजिक क्या है, तो ये मेरा रूल है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, बस आप समझो, आपको समझ में आएगा। 5 × 5 करोगे कितना आएगा, 25। तो आपके पास 25 SL का स्टॉप लॉस का पैसा आपके पास उपलब्ध होना ही चाहिए। ये रीज़न है इस कैपिटल को बचाने के लिए, जो 10,000 है जो आपके पास, या फिर 1 लाख है, इसको बचाने के लिए यही रीज़न है, ठीक है। अगर आप और 1:3 का आप रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करते हो, ठीक है। अब आप ये चीज़ समझ चुके हो कि आपकी बैक टू बैक 5 लॉसेस आ सकते हैं। अगर मान लो आपकी एक्यूरेसी 40% है, तो बैक टू बैक कितने लॉस आ सकते हैं, 40% है तो ऑब्वियस सी बात है कि 6 बैक टू बैक एसएल आना पॉसिबल है, यहाँ तक कि 7 भी। तो 6 × 5 करोगे कितना आएगा, 30। तो यानी कि आपके पास 30 SL का पैसा आपके पास होना ही चाहिए। 30 SL का पैसा आपके पास होगा, तब आप इस फंड को मैनेज कर पाओगे, इस फंड को बचा पाओगे। दोनों फंड को आप इजीली बचा पाओगे, अगर आप 1 लाख वाले हो या 10,000 वाले हो, ठीक है। सबसे पहले 10,000 वाले की बात करेंगे, जो एग्जाम्पल से हम समझा रहे हैं वो आप समझो, ठीक है। आप ये समझ चुके हो कि आपको कितना SL का पैसा आपके पास होना चाहिए, ये तो आप इजीली समझ चुके हो। तो अब करना क्या, आप कैलकुलेट कैसे करोगे कि 30 SL का पैसा होना ही चाहिए। मान लो आपके पास 10,000 का कैपिटल है, बोलो हाँ है, 10,000 का कैपिटल है। अब आपका जो लूजिंग स्ट्रीक थी 5, तो मैं क्या बोला था, आपके पास 25 SL का पैसा होना चाहिए। तो 25 SL का पैसा कैसे निकलेगा, 10,000 डिवाइड कर दो, 10,000 डिवाइडेड बाय 25, तो कितना आ गया, 400 रुपये। तो पर ट्रेड आप 400 का SL रख सकते हो। कितना सिंपल चीज़ बताया मैंने, फालतू में आप दिमाग लगाते हो, यहाँ वहाँ भटकते हो। मैंने इतनी सिंपल चीज़ आपको निकाल के बता दी। अगर मान लो आपको 30 SL का पैसा रखना है, जो कि यहाँ से निकल के आया। अगर आपकी बैक टू बैक 6 SL होते हैं, लूजिंग स्ट्रिक 6 की होती है, तो 30 SL का पैसा आपके पास होना चाहिए। तो अगर 30 SL का पैसा आपके पास होना चाहिए, तो 10,000 डिवाइडेड बाय अगर आप 30 करोगे तो आपके पास
30 एसएल का पैसा निकल के आ जाएगा। मीन्स आपको पर ट्रेड एसएल मिल जाएगा कि कितना होना चाहिए। समझ रहे हैं? सबसे इजी मेथड बताया। अब आप बोलोगे कि मैं 10,000 में 400 का एसएल लूंगा तो ये तो 4% हो गया जी। हाँ जी 4% हो गया। तो 4% ज़्यादा नहीं होता? सब लोग बोलते हैं कि 2% रिस्क लो, 1% पर ट्रेड 1% रिस्क लो। हाँ बोलते हैं जी, ये भी बोलते हैं। बट आप समझो, ये 2% रिस्क और 1% रिस्क ये 10,000 में काम नहीं करेगा, 1 लाख में काम नहीं करेगा, ये 1 करोड़ में काम करेगा दोस्त। 1 CR आपका कैपिटल है तो आप 1% रिस्क लो। कौन बोल रहा है 4% का रिस्क लो? ये मैंने उन लोगों के लिए बताया है, उन लोगों के लिए वीडियो बनाई है दोस्त, कि जिनके पास 10,000 रुपये हैं सिर्फ, और वो अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहते हैं, वो मंथ एंड प्रॉफिट में होना चाहते हैं। मोस्टली लोग करते हैं क्या है कि 10,000 रुपये हैं, किसी दिन 1,000 रुपये का स्टॉप लॉस ले लिया, किसी दिन 2,000 रुपये का ले लिया, किसी दिन 1,000 ले लिया, फिर से किसी दिन 5,000 ले लिया। तो उससे हुआ क्या, ये निपट गया कैपिटल, 5 एसएल में कैपिटल निकल गया। यहाँ मैं 400 रुपये का फिक्स एसएल रखवा रहा हूँ तो वो 25 एसएल में तो काम आ रहा है आपका। 25 एसएल के लिए तो पैसा मिल रहा है। अगर 400 रुपये का आप फिक्स एसएल रख रहे हो एक ट्रेड में, तो 25 एसएल का तो पैसा आपके पास हो रहा है ना। तो 25 एसएल का पैसा अगर आपके पास हो रहा है और 50% आपका विन रेट है, 50% आपकी एक्यूरेसी है, तो 25 एसएल का पैसा जब आपके पास है तो आपका कैपिटल कभी ख़त्म नहीं होगा। अगर आप रूल्स से, प्लानिंग से, एकदम डिसिप्लिन से आप ट्रेड करोगे, मेरी तरह बनो। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैनल है, ऐसी वीडियो आपको मिलेंगी। ऐसा कोई नहीं समझाएगा जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सपोर्ट करो मुझे। समझ में आया? ठीक है। तो ये कोई 4% कोई बड़ा नहीं है, ठीक है, 4% छोटा ही है। अगर आपके पास 10,000 और 1 लाख रुपए है सिर्फ ओनली, ठीक है, 1 लाख पे आप 3% ले सकते हो, थोड़ा कम कर सकते हो, 3% रिस्क रख सकते हो 1 लाख पे, कोई दिक्कत नहीं है। बट 10,000 पे आप मिनिमम 4% तो लो, तभी आप थोड़ा ग्रो कर पाओगे। वरना आपके पास अगर 1 करोड़ रुपए है भाई, तो 1% लो ना रिस्क। लो बुक के अकॉर्डिंग लो, 2% लो, 2% रिस्क लो। किसने बोला? बुक के अकॉर्डिंग लो रिस्क, तब आपका कैपिटल अच्छा ग्रो करेगा। बट 1 करोड़ होना भी तो चाहिए आपके पास। अगर आपके पास कैपिटल ही कम है, उसमें भी अगर आपके पास कैपिटल 10,000 रुपये है और उसमें आप 1% का रिस्क रखोगे, तो भाई 100 रुपये का रिस्क रखोगे, ऐसे तो आप कैपिटल ग्रो ही नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ समझो, जो चीज़ मैंने आपको बताई है तरीके से, वो समझने वाली चीज़ है। तो इसी जो मैंने मेथड बताया, आप इसको यूज़ करोगे, आपका देखो कैपिटल भी सेफ रहेगा, एकदम सेफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, और आप स्लो एंड स्टडी इसको ग्रोथ कर पाओगे। मतलब कैपिटल आपका धीरे धीरे बढ़ा पाओगे। अगर अगली वीडियो आपको, नेक्स्ट वीडियो आपको ये चाहिए कि हम अपना कैपिटल, स्मॉल कैपिटल को ग्रो कैसे करें स्टेप बाय स्टेप, तो वो भी मैं बना दूंगा, आपको कमेंट करना होगा। और हाँ, टेलीग्राम का लिंक नीचे है, अगर ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।